चार भुजानाथ की, गंगा मैया की, सदगुरु देव की, भागवत भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय परम पूजनीय महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री चेतन दास जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग नमन। व्यास जी महाराज को नमन। मंच पर विराजित सभी संत भगवान को साष्टांग नमन। आप सभी भक्तों को, माता बहनों को, बाहर से पधारे हुए महाराष्ट्र से, राजस्थान से सभी भक्तों को जय श्री राम। बड़े ये मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आज आपका और हमारा बड़ा सौभाग्य है, बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम। आज गंगा जी के किनारे हमें सत्संग सुनने का, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये सब श्री गुरु महाराज की कृपा है और श्री सत्यनारायण जी का जो संकल्प था, 3 साल से आगे बढ़ता जा रहा था। महामारी के कारण बड़े उदास थे, कम मेले में गए तो क्या करें, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई और ये योग आज बैठा है। इनकी भावना पूर्ण हुई। मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ब्राह्मण के जो 6 कर्म बताए हैं उनमें से ये भी एक कर्म है। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। तो उसमें इन्होंने जो संकल्प लिया है, अपने माता पिता के नाम से भी इन्होंने भागवत कराई। इनके बहुत भाव ऊंचे हैं और आप सब भक्तों को इतना आनंद दिया है, तो मैं तो इनको और इनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके माता पिता धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। गुरु के प्रति भी आपकी बहुत निष्ठा है। महाराज जी के प्रति जब भी आते हैं, पूरे आश्रम में सबके लिए वस्त्र और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट लेकर के आते हैं और सबको जो है भेंट करते हैं। इनकी बहुत बड़ी भावना है, तो मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग भी जो जो बातें आपने बताई है, आवास की जहाँ तक सुविधा की बात है, तो ये सारी सुविधाएं तो घर छोड़ने के बाद कोई किसी को सुविधा नहीं मिलती। फिर तीर्थ में आए हैं, तीर्थ में आए तो जहाँ भी जगह मिले, गंगा जी की माटी में भी जगह मिले तो वो भी हमें जो है पावन करने वाली है गंगा जी की मिट्टी भी। तो आप सबके लिए व्यवस्था हो ही जाएगी, कोई उदास नहीं रहे। जैसी भी सुविधा है, और इन्होंने बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं की है सबके लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ 2 मिनट राम नाम का कीर्तन एक बार मैं बोलूँगा, दूसरी बार आप सब बोलेंगे। राम जय राम जय जय राम, श्री राम।
जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामानन्दार्य मध्यमा असमदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आकाशयतारकं लिङ्गं पाताले हाटकेश्वरः मृत्युलोकय महाकालं त्रयलिङ्गं नमोऽस्तु ते। राधा मेरी स्वामनी और मैं राधा जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में विश्राम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री पारब्रह्म गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्य नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पराभट्ट अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु पारब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कृपा सिंधु रस सिंधु अनंत ब्रह्मांड नायक प्रेमा स्पंद लीला पुरुषोत्तम
कृपा सिंधु रस सिंधु प्रेमावतार भगवान श्री स्वयंभू मुंगाना श्याम के पावन चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय साय वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए अनंत अनंत स्वरूप ब्रह्मांड नायक अखिल कोटि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान द्वारिकाधीश जी की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए अनंत कृपामयी रसमयी लीलामयी ममतामयी भगवान शंकर की जटाओं से कलकल करती रसधार बहती हुई हिमालय को अनंत अनंत आनंदित और आराधित करती हुई जो भगवती गंगा संपूर्ण जगत को पालन और पोषित परम मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी माँ गंगा के पवित्र चरणारविंद में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए आद्याशक्ति जगत जननी ध्यातेश्वरी दयानिधे परम्बा जगदम्बा ललितांबा त्रिपुर सुंदरी भगवती माँ राजेश्वरी के पावन चरणों में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए श्री उमापति महादेव त्रिनेत्रधारी गंगधर त्रिलोचनम भसमंगराय बाबा भूतनाथ के पावन चरणों में बारंबार दंड प्रणाम करते हुए इस पवित्र माटी को इस पवित्र धरा को बारंबार नतमस्तक करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान सभी श्रोताजन भक्तजन विधवज्जन कथानुरागी सत्संग प्रेमी भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। सभी को जय श्री राम। अनंतानंद आनंद स्वरूप भगवान श्री ठाकुर का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की है अलौकिक दिव्यमयी धारा रसमयी चर्चा आनंदमयी चर्चा मां भगवती गंगा के पवित्र तट पर बैठ करके हर के द्वार हरिद्वार हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड की इस पवित्र धरा पर भगवान के स्वयं शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य अति दिव्य ग्रंथ का आस्वादन करते हुए 7 दिवसीय दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव जोशी परिवार के तत्वावधान में पवित्र सन्निधि में इस मंगलमयी भगवत कथा का रसास्वादन प्राप्त करने के लिए दूर सदूर पधारे हुए समस्त भक्तजन अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र सुगंध को लेकर के अपने अपने गांव अपने अपने शहर अपने अपने घर की पवित्र सुगंध को लेकर के हम गंगा के पवित्र तट पर विराजे हैं। और जब ये गंगा की दिव्य लहर हमारे शरीर को स्पंदन करती है तब हमारा जीवन गंगा के पवित्र चरणारविंद में नतमस्तक होकर के हम अपने जीवन को आनंदित करते हैं। ऐसी दिव्य धारा गंगा की कलकल करती रसमयी चर्चा के आनंद तट पर वो भागवती गंगा है और हम आप सब भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान होकर के भागवती गंगा में अनंत आस्वादन और पवित्र मन को स्नान कराते हुए इस भागवत की चर्चा की ओर अग्रसर होंगे। उस गंगा में स्नान करने पर आपका तन भीगेगा लेकिन भागवती गंगा में डुबकी लगाने पर हमारी आत्मा और हमारा मन भीगेगा। वहां तन से कोरे न रहे और यहां मन से कोरे न रहे। अगर ये 2 बात इन 7 दिनों में हमारी अनंत रूप से सिद्ध होती है तो हमारा सप्ताह क्रम ये भागवत की कथा अपनी सफलता की ओर अग्रसर होगी और हमारा प्रयास हमारा पुरुषार्थ इसी तरंग पर हो कि हमारा मन श्री कृष्ण के अनंत रस के अंदर डूब करके जिस प्रकार रसगुल्ले को चाशनी में डुबोया जाता है और वो अनंत रसमय हो जाता है, ऐसे ही हमारा मन कृष्ण रूपी चाशनी में डूब करके अनंत ब्रह्मांड के रस से परिपूर्ण हो जाए और हमारे मन को इस सराबोर के स्वाद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म रूपी भंवरे भी हमारे उस रस का आनंद प्राप्त करने के लिए लालायित हो। ऐसे दिव्य चर्चा का आनंद हम आप सब प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व मन वाणी और चित्त को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय, भगवान का नाम परमात्मा का संकीर्तन, भगवान का गुणानुवाद कलो केशव कीर्तनात् कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा।
कलयुग में केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन जो जीव के हृदय को पवित्र करने का साधन है। मने माताएं कपड़े धोती है साबुन लगा करके, तो मन धोने के लिए भगवान नाम संकीर्तन ही साबुन का काम करता है। इसलिए जो जितने भाव से उच्चारण करेगा उसका मन उतना ही भाव से शुद्ध होता चला जाएगा। अच्छा एक बात बताइए आप, मकान हमारा शहर कितना बड़ा है, हरिद्वार कितना बड़ा है, लेकिन हरिद्वार जितना बड़ा है उतने बड़े हरिद्वार की गलियां उतनी बड़ी नहीं है। हरिद्वार से बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, और जितनी बड़ी गली है उससे कहीं छोटा इस गली में निवास करने वाला मंदिर है, मकान है, दुकान है, कितनी छोटी है। लेकिन उस मकान से भी कहीं गुना छोटा उसका कमरा हुआ करता है, और कमरे से भी कहीं गुना छोटा उसका दरवाजा होता है, और जितना बड़ा दरवाजा है उस दरवाजे से कहीं गुना छोटा उस दरवाजे पर लगने वाला ताला होता है। लेकिन वो ताला जितना बड़ा होता है उससे कहीं गुना छोटी उसकी चाबी होती है, और 1-2 इंच की चाबी पूरे मकान को अपने कब्जे में रखती है। चाबी को सीधी तरफ घुमाने पर ताला बंद हो जाता है, और उल्टी तरफ घुमाने पर ताला खुल जाता है। इसी प्रकार ये भगवान का दिव्याति दिव्य निवास स्थल है, भागवत भगवान का घर है, भगवान का कक्ष है, भगवान की शैया है। अब अंदर प्रवेश करने के लिए ताला तो हमने बंद कर लिए हैं महाराज, माया में पड़े जंजाल में तो ताला बंद ही है। अब जब तक ताला न खुले तब तक प्रवेश न हो सके, तो प्रवेश करने के लिए ताला खोलना जरूरी है। तो ताला खोलने के लिए चाबी कौन सी है पता है आपको? भगवान नाम संकीर्तन ही भगवान के मकान के दरवाजे का ताला खोलने का साधन है। तो आइए भागवत की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन के साथ मन बुद्धि चित्त को पवित्र करते हुए आनंद से भगवान नाम संकीर्तन की रसधारा में डूबते हुए आनंद से आनंद विभोर होकर के भगवान की लीला का गान करते हुए चलेंगे महाराज। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री हरि बोल। राधे श्री राधे गोविंद भज मन देखो ये भगवान का कीर्तन है, और आपको पता है जितने भी साज बाज बज रहे हैं ना ये सब इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली के तहत बज रहे हैं, और ये सहयोग के लिए हैं। मूल इनका बजना मूल नहीं होता, मूल तो आपकी ताल होनी चाहिए हमारे। इसलिए दोनों हाथ उठा करके सभी के हाथ ऊपर। राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे जय जय राधे ओ श्री राधे जय जय राधे 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 जय जय राधे ओ श्री राधे जय जय राधे राधे हरि बोल। भाव से मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त आनंद मग्न होकर के भगवान का नाम जो सबको पवित्र करता है, भगवान का नाम जो सबको शुद्ध करता है, इसलिए अपने जन्म जन्मांतरों के कलमशों को दूर करने के लिए अगर कोई सहारा है तो दूसरा कोई सहारा नहीं, केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन है। इसलिए भगवान के नाम में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। भाव से दोनों हाथ उठाकर नालियों की सेवा।
हरि बोल। राधे 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 राधे। अच्छा, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है। तो हरिद्वार में तो थोड़ी बहुत तो कमी आ रही है। राधे 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 बड़ा आनंद आज हरिदास को प्राप्त हुआ। भगवान श्री ठाकुर गंगा मैया की अनंत अहितु की कृपा, जो आज हम अपने जीवन की इस पवित्र दिव्याति दिव्य यात्रा का अवगाहन भगवान की कथा से कर रहे हैं। सत्संग और परमात्मा का नाम संकीर्तन और भगवान की लीला, यह हमारे मानव जीवन को सफल करने के मूल साधन हैं। मानव जीवन में प्रेम को उत्पन्न करने के लिए, भगवत प्रेम को प्रकट करने के लिए अगर कोई साधन है, कोई नियम है, कोई भक्ति है, कोई मार्ग है, तो केवल और केवल भगवान की कथा श्रवण है। और आज 3 वर्षों से लगातार जो पुरुषार्थ सत्यनारायण जी भाई साहब का और राम स्वरूप जी भाई साहब का जो पुरुषार्थ रहा, लेकिन महामारी के कारण 2 वर्ष तो बीत चुके हैं और ये तीसरे वर्ष में भगवान गंगा मैया ने अनंत आनंद को चुना है। ये समय, अच्छा एक बात देखी जाए, अगर ये कथा 1 वर्ष पहले, जो बीच में 1 वर्ष निकला, इसके पहले वाले सत्र में प्रथम बार में अगर हो जाती तो शायद इतने श्रोता नहीं आ पाते। दूसरी बार में भी अगर हो जाती तो थोड़े बढ़ते, लेकिन जितने अभी है उतने नहीं आ पाते। और तीसरी बार इस कथा का मूल गंगा मैया की यही मूलभूतता थी कि जिन जिन के भी विचार प्रथम बार में न थे वो दूसरी बार में बने, और जिसके विचार दूसरी बार में नहीं थे उनके विचार तीसरी बार में बने। और हम सबके विचारों का एक ऐसा समायोजन सिद्ध हुआ कि हम सबके इन भावों को सिद्ध करने के लिए जोशी परिवार ने गंगा जी की पवित्र तलहटी पर अपने इस
पुरुषार्थ को सिद्ध करते हुए भगवान की इस दिव्य अति दिव्य भगवान की कथा का आयोजन किया है। अनंत अनंत आनंद का विषय है। भगवान प्रेम और आनंद के साथ भगवान की गाथा को हम श्रवण करें, परमात्मा की लीला को हम आप सब श्रवण करें। ये तो गंगा की भूमि है महाराज। आपको पता है गंगा जी का स्नान, गंगा जी का दर्शन, दरस परस मज्जन अरूपाना, इतना भी अगर गंगा जी के सन्निधि हम आपको प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन का बेड़ा पार हो जाता है, मुक्ति उसी समय मिल जाती है। सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए कितने ही भक्तों ने गंगा के लिए तप किया और भगीरथ जी की अंतिम तपस्या पर प्रसन्न होकर के सबके तप को पूर्ण करते हुए गंगा इस धराधाम पर अवतरित होती है। गंगा जी का जब आगमन हुआ तो स्पर्श मात्र से, गंगा जी के स्पर्श मात्र से उन समस्त पितरों का उद्धार हो गया। तो गंगा मुक्ति प्रदायिनी है, गंगा मोक्षदायिनी है। ये बात तो हम आप सब इसी चीज से समझ चुके हैं। अब गंगा जी जब मोक्षदाता है, मुक्तिदाता है, तो फिर हमें मुक्ति के लिए अन्य साधन करने की आवश्यकता क्या रही? और मुक्ति की ही आकांक्षा अगर भागवत की कथा से होती है तो श्री परीक्षित जी महाराज गंगा जी की तलहटी पर आकर के बैठ करके गंगा भागवत की कथा सुनते हैं। और अगर उनके जीवन का मूल अगर मुक्ति होती, मोक्ष होता, तो उन्हें भागवत की कथा सुनने की आवश्यकता ही नहीं होती। गंगा में स्नान करते, पान करते, 7 दिवस व्यतीत करते और तक्षक सर्प के डसने से जब उनका प्राणांत होता तो मुक्ति तो मिल जाती महाराज। तो मुक्ति की आकांक्षा से भागवत की कथा नहीं सुनी जा सकती। मुक्तिदाता तो गंगा है, लेकिन भागीरथी गंगा तो मुक्ति प्रदान करती है। और भागवती गंगा जिसकी तलहटी में हम आप अभी बैठे हुए हैं और जिसकी तलहटी में बैठ करके जिनकी अनंत लीलाओं का अवगाहन करते हुए हम जिनमें गोता लगा रहे हैं, ये भागवती गंगा मुक्ति बिल्कुल नहीं देती महाराज। मुक्ति की तो वो छोटी सी बात हो गई, केवल गंगा गंगा कहने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। उपनिषद तो कहते हैं कोई जीव अपने जीवन काल में अगर किसी सिद्ध मंदिर के शिखर के दर्शन कर लेवे तो उसे तुरंत मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति तो इतनी सस्ती है महाराज। तो यहां बैठ करके मुक्ति की आकांक्षा करके भगवान की कथा न सुने महाराज। हम इस कथा का मूल संकल्प यह धारण करें कि हमारे चित्त में उत्तरोत्तर भगवत प्रेम, भगवान के प्रति अनुराग और परमात्मा के चरणों में अनंत समर्पण बढ़े। इस भाव से आप कथा सुनिएगा तब यह कथा हमें आनंद प्रदान कर सकती है। और ऐसी दिव्य भगवान की लीला, 2 चीज होते हैं संसार के और अध्यात्म के, भक्ति के मार्ग के लिए 2 मार्गों का अनुसरण शास्त्र बताता है कि इस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। एक काम होता है दिमाग से और एक काम होता है दिल से। दिमाग से काम तो किया जा सकता है लेकिन दिमाग से भक्ति कभी नहीं की जा सकती। और दिल से जो किया जाता है वो केवल और केवल भक्ति ही होती है, चाहे वो संसार का ही कार्य क्यों ना हो। अगर उसमें दिल लगा है, मन लगा है, प्रेम लगा है तो वो परमात्मा की सेवा कही जाती है। तो आयोजक परिवार, जोशी परिवार ने इस आयोजन को अपने दिमाग से नहीं महाराज, अपने दिल से किया है। इसलिए इनके दिल से किए हुए कार्य को आप अपने दिल से स्वीकार करें, ऐसी व्यासपीठ आपसे प्रार्थना करती है। एक भाव केवल और केवल इतना, अनंत अनंत आनंद केवल और केवल हमारे, हम अपने अवचेतन के, मन के, अनंत प्रेम के, अपने दिल के माध्यम से ही भगवान की कथा सुन सकते हैं। दिमाग से भगवान की कथा कभी नहीं सुनी जा सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप दिमाग लगा करके भगवान की चर्चा कभी नहीं सुन सकते। आप दिमाग लगा करके भक्त की परिधि को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। केवल और केवल आत्मा, मन और हृदय के माध्यम से ही हम भगवान की अनंत प्रेम लीला को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अनंत अनंत भगवान की यह गाथा हम आप सबको, हमारे जीवन को आनंदित करने की लीला है। इसलिए किसी भी प्रकार से अपने आनंद को कम न होने दें। किसी भी प्रकार से, कोई भी बात से हम अपने मन को प्रसन्न रखें 7 दिनों तक। ये मूल बात अपने चित्त में रखिएगा। दूसरी बात, जिस जगह पर बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं, नित्य इसी प्रकार अपने आसन को स्थायी रख करके भगवान की कथा को सुनना है।
एक बात और, माताओं के लिए जगह इस तरफ रखी जाए और भाइयों के लिए इस तरफ रखी जाए तो बात बड़ी अच्छी सुंदर बनेगी। आप लोग सब सामने बैठोगे तो बात कहने में बड़ा आनंद आएगा। दूसरी बात, तीसरी बात कि किसी भी प्रकार से कथा में बातें न करें। बात करने से कथा में विघ्न उत्पन्न होता है और कथा में किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर होती है तो सारी दोष का भाग उस व्यक्ति को मंड दिया जाता है जो कथा में विघ्न उत्पन्न करता है। इसलिए बातें तो बिल्कुल ना करें। तीसरी बात, चौथी बात कि किसी भी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगता है कि हम 3 घंटे 4 घंटे अपनी जगह पे नहीं बैठ सकते एक से तो किनारे पर बैठें। उठने की भी आवश्यकता हो तो आप उठ करके किनारे से जा करके वापस आ सकते हैं। मध्य से उठ करके आप कभी भी कथा से न जाएं, मूल बात, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे आगे जो भी श्रोता बैठे बड़े प्रसन्न चित्त, बड़े आनंद से कथा को सुनने वाले कथा के रसिक जन बैठे ताकि भाव से कथा को कहने का आनंद आ सके। मूल बातें इस प्रकार से। और एक बात और, आपको कोई भी बात अगर अच्छी लगे ना तो निवेदन है ताली बिल्कुल न बजाएं। ताली तो नेताओं के भाषण में बजाई जाती है, यहाँ तो भगवान की लीला हम आप श्रवण करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी बात आपके हृदय को छू जाती है तो दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे एक साथ अगर आनंद होगा महाराज तो परम आनंद को हम प्राप्त होंगे। ये मूल बातें। कथा के नियम तो बहुत सारे कथा में आते हैं, लेकिन ये नियम अपने चित्त और अपनी बुद्धि से इन नियमों को मैंने बनाया है और इन नियमों का अगर आप पालन करते हो तो कथा में बड़ा बड़ा आनंद आएगा। बड़े प्रेम और आनंद के साथ हम भगवान की इस कथा को श्रवण करेंगे महाराज। प्यासे होकर के हमें इस कथा में बैठना है महाराज। अनंत परमात्मा के प्रेम को धारण करके इस कथा में बैठना है, प्यासे होकर के। कहीं हम पानी की प्यास लेकर के बैठते हैं तो पानी पीते ही प्यास तो मिट जाती है और पानी का महत्व खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान की कथा की प्यास कम ना होनी चाहिए। उत्तरोत्तर दिनों दिन बढ़ती चले। कवि तो कहते हैं तुझसे प्रेम करके मैं समझ न पाया, तुझसे प्रेम करके मैं समझ न पाया कि दर्द की दवा पाया कि दर्द ही बेदवा पाया। ये गोविंद की लीला है और गोविंद की गाथा में आपके भीतर से भगवान की चर्चा को श्रवण करने की लालसा उत्पन्न होती रहे। श्रवण मंगलम, मंगलकारी अगर कोई है तो केवल और केवल भगवान की कथा है जो हमें अनंत मंगलता को प्रदान कर सकती है। इसलिए भगवान की कथा को प्रेम और आनंद से हम आप सब श्रवण करेंगे तो हमारे चित्त में अनंत प्रेम रूपी प्रेमावतार भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा। अनंत आनंद से। और भोजन प्रसाद ऐसा ग्रहण करें कि आपको कथा में नींद ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नींद अगर आवे ना महाराज किसी को तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते तरकीब नंबर 13, नाक को कट्ठा पकड़ के मसल्लो बहुत देर तक नींद ना आवे। इस बात का भी ध्यान। हाँ, कोई नींद निकालता हो, आप पास में बैठे हो तो थोड़ा सा टल्ला कर दो। अच्छा, टल्ला करके उसकी तरफ नहीं देखना, सामने देखना। उसको देखोगे तो वो बोलेगा हम तो ध्यान से कथा सुन रहे, हमें क्यों डिस्टर्ब करें। ये बात भी हो जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखें, नींद न निकालें, मुख्य बात। और परमानंद से भगवान की हरिद्वार की इस पवित्र धरा पर उत्साह प्रेम और लगन के साथ भगवान की हम कथा को सुनेंगे। जिस कथा के लिए हम आप बैठे हैं ये कोई किताब नहीं है, ये कोई खिताब नहीं है, ये कोई नोबेल पुरस्कार नहीं है, या किसी सरकार के द्वारा सम्मानित ग्रंथ नहीं है, या किसी व्यक्ति विशिष्ट के द्वारा सम्मानित ग्रंथ नहीं है। ये स्वयं श्री अनंत कृपा सिंधु रस सिंधु पार ब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। और ऐसे दिव्याति दिव्य ग्रंथ की शरण हम बैठे हुए हैं, ये हमारे जीवन को परम आनंद की ओर लेकर के जाएं, ऐसी प्रार्थना के साथ हम कथा में ऐसे आनंद, ऐसे अनंत आनंद के साथ इस कथा को हम आप सब श्रवण करेंगे महाराज। किसी लेखक ने कोई सामान्य ग्रंथ नहीं महाराज, कोई कागज की पुस्तक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शोभा यात्रा में जब हम चले हैं तो कितने आनंद से माताएं पूछ रही थी कि हम अपने माथे पर भागवत जी ले लें, हमें भी माथे पर धारण करना है, हमें भी माथे पर धारण करना है। विचार करो, एक प्रेस से भागवत की पुस्तक के पन्नों पर काली स्याही से शब्द लिखे जाते हैं और उस पन्नों पर जब वो शब्द अंकित हो जाते हैं और लिपिबद्ध होने के बाद उस ग्रंथ को लपेट कर कपड़े में बहुत सुंदर और ससम्मान भक्तजन अपने माथे पर धारण करते हैं।
प्रेस वही की वही है और उसी प्रेस से छपने वाला एक अखबार निकलता है जिसे सुबह सुबह लोग पढ़ते हैं चाय की चुस्की लेते लेते आनंद से। वो अखबार भी उसी प्रेस से बनता है और ये भागवत का ग्रंथ भी उसी प्रेस से बनता है। अक्षर भी वही हैं, शाई भी वही है, मशीन भी वही है, छापा भी वही है, लेकिन फिर भी अखबार को जब हम सुबह पढ़ते हैं तो कहीं तो मारा काट की खबर, कहीं राजनीति की खबर, कहीं पार्टीबाजी की खबर, कहीं खून खराबा की खबर, कहीं चोरी की खबर और कहीं कहीं अच्छी खबर भी सुनने को मिलती है। फलानी जगह भागवत जी का आज प्रारंभ हुआ है, समापन हुआ है, ऐसी कथाएं भी आती, मंदिर प्रतिष्ठा की चर्चा भी आती हैं, संत महापुरुषों के वचन भी अखबार में लिखे आते हैं और फिर अंतिम में जब पन्ने पटलते चलते हैं तो महाराज जूते चप्पल के फोटो भी उसी में आते हैं। हाँ, सब उसमें आते हैं और पढ़ते हैं जब सुबह सुबह तो सब लोग उसे ढूंढते हैं, कहाँ गया अखबार, कहाँ गया अखबार, कहाँ गया अखबार। पढ़ने के बाद उसके एक एक पन्ने बिखर जाते हैं और शाम तक वो अखबार क्या कहलाता है? रद्दी। क्या कहलाता है? रद्दी हो जाता ना महाराज। अब बात हमें समझ में नहीं आई, एक ही प्रेस से छपे, एक ही छापे में छपे, एक ही प्रकार की शाई से छपे, लेकिन एक ग्रंथ को हम अपने माथे पर धारण करके शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, गाजे बाजे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और एक को सुबह पढ़ा और शाम को रद्दी हो गया। अंतर क्या रहा दोनों में? बोले अंतर क्या रहा वो मैं आपको बताता हूं। एक अखबार में सुबह जैसे ही पन्ना खोला तो दुनियादारी की चर्चा, फिर दूसरा पन्ना खोला तो जगत भगत की चर्चा, तीसरा पन्ना खोला तो कहीं भगवान की चर्चा भी मिलती है और चौथे पन्ने तो महाराज संसार का व्यभिचार की चर्चा मिलती है और उस पन्ने पन्ने उसके बिलग बिलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र एक जैसा नहीं है, उसके अंदर खबर एक जैसी नहीं है, इसके लिए वो शाम तक रद्दी हो जाता है। और भागवत की कथा में केवल और केवल प्रारंभ के अक्षर से लेकर के अंत विराम तक कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये माथे पर धारण करने योग्य है। इसलिए हमें अपने जीवन में भी इसी बात को ध्यान रखना है। क्यों? सुबह सुबह उठे, हमने अपना जीवन कैसा बनाया वो विचार करना है। हाँ, बात तो समझने वाली है। हमारा जीवन कैसा है? हमारा सुबह सुबह उठे, स्नान किया, मंदिर गए, पूजा करी, पूजा के बाद पाठ किया, फिर दुकान पे आए, नौकरी करने गए, खेत पे गए, ग्राहक आए तो झूठ बोले, व्यापार किया तो झूठ बोले, पहले करी पूजा, फिर किया पाठ, फिर किया पाप। क्या हो गया हमारा जीवन? हमारा जीवन तो अखबार की रद्दी जैसा हो गया। थोड़ी देर कुछ है, थोड़ी देर कुछ है, थोड़ी देर कुछ है। तो इस सप्तदिवसीय भगवान की मंगलमय गाथा से हम अपने पूरे जीवन को जब कृष्णमय कर लेते हैं तो भागवत की पोथी तो हमने अपने माथे पर धारण करी, लेकिन जब हमारा जीवन कृष्णमय हो जाता है तो स्वयं कृष्ण हमें उठा करके अपने माथे पर बिठा लेते हैं कि ये कृष्ण का स्वरूप हो गया, ये ठाकुर का स्वरूप हो गया। भगवान की कथा, भगवान की लीला माँ है जो बच्चे का पालन पोषण करती है। हम आप बैठे हुए हैं, अनंत भगवान की लीला जो माँ का कार्य करती है, बच्चे को लालन पालन करने का कार्य करती है। अनंत भागवत की यह शब्दमय मूर्ति, और दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, बड़े बड़े लेखक हुए हैं, बड़े बड़े मूर्तिकार हुए हैं। किसी ने सोने की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, दस्ते की, लकड़ी की, मिट्टी की, पत्थर की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण किया है और बड़े बड़े कलाकार इस पृथ्वी पर विद्यमान है। लेकिन एक कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान की दिव्याति दिव्य मूर्ति का निर्माण किया। न तो सोने की, न चांदी की, न तांबे की, न पीतल की, न जस्ते की, वो एक मूर्ति है। बोले काय की? बोले शब्दमय मूर्ति का निर्माण किया और भागवत रूपी ग्रंथ हम सब भक्तों के कल्याण के लिए व्यास जी ने हमें प्रदान कर दिया। ऐसा अनंत दिव्य ग्रंथ है भागवत की गाथा। अनंत रूप से भगवत कृपाले साधवा। ये मत समझिएगा कि हम अपने पुण्य से कथा सुनने के लिए बैठे हैं।
बिल्कुल नहीं। भगवान की लीला कभी पुण्य से नहीं मिलती, भगवान का प्रेम कभी पुण्य से नहीं मिलता, भगवान का वात्सल्य कभी पुण्य से नहीं मिलता। हाँ, इतना जरूर है, आप अपने पुण्य से हरिद्वार की सीमा तक जरूर आ चुके होंगे, लेकिन आगे की अब जितनी भी घटनाएं घटित होगी वो गोविंद की कृपा से घटित होगी महाराज, गोविंद के प्रेम से प्रकट होगी, गोविंद के वात्सल्य से प्रकट होगी महाराज। अनंत अनंत प्रकार का बल है, सबसे छोटा बल धन बल होता है। अगर कोई कहे हमने धन से भगवान की चर्चा, भगवान का आयोजन, भगवान का मंदिर, भगवान की पूजा, तो सबसे निकृष्ट भाव है। धन सबसे छोटा बल है। बल कितने प्रकार के होते हैं? धन बल सबसे छोटा बल है। धन बल से निकृष्ट जगत में कोई बल नहीं हो सकता। धन से बड़ा बल होता है तन बल। कौन सा बल होता है? तन बल। तन बल है तभी तो धन बल का उपयोग होगा। धन है, तन खराब है तो धन किस काम का महाराज? कहाँ डॉक्टर नटिया था का मीठो खामती बेमौत मरजालो महाराज, शुगर है महाराज, तो धन किस काम का रहा? अगर धन है और तन नहीं तो धन किसी काम का नहीं। पहला सबसे छोटा बल धन बल, दूसरा तन बल। तन के बल पर भी संसार का काम चलता है महाराज। अच्छा, हमारा सत्संग तो चाशनी होती है महाराज। चाशनी आप माता बहने जानते होंगे, गुलाब जामुन बनाने से पहले चाशनी तैयार करनी पड़ती है। वो चाशनी को देखा जाता है, उसके तार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर तार बनता है तो चाशनी पक्की है, और तार टूट गया तो अभी कच्ची है। तो मूल बात यही ध्यान रखिएगा कि सत्संग भी चाशनी के तार के जैसा है। आप लोगों की भावना पर बनेगा। आपकी भावना में त्रुटि आएगी तो टूट जाएगा, तो ना तो आपको आनंद आएगा ना हमें आनंद आएगा। इसलिए अपने आनंद को बरकरार रख करके भगवान की इस कथा को हमें भाव से सुनना है। तन बल, धन बल, तन बल, ये दो बलों का वर्णन हुआ, लेकिन ये दो बल धर्म की अनंत चर्चा को करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इन दोनों बल से भी बड़ा बल और कहा गया है, बोले बुद्धि बल महाराज। धन बल भी है न तन बल भी है न बुद्धि बल नहीं है तो सब बेकार हो गया महाराज। तो इसलिए तन से भी बड़ा बुद्धि बल। आदमी बैठा बैठा सब कुछ कर सकता है। आपका तन अगर खराब है और बुद्धि बल पवित्र है तो यहां बैठे बैठे आप अपने घर का व्यापार भी संभाल सकते हैं। तन की आवश्यकता नहीं रहेगी, फोन चलाते रहोगे, व्यापार भी हो जाएगा महाराज, धंधा भी हो जाएगा, दुकान भी चल जाएगी। किसके बल पर? बुद्धि के बल पर। बुद्धि का बल बड़ा तीव्र बल है, लेकिन बुद्धि बल से भी बड़ा बल अनंत अनंत रूपेण बुद्धि से भी बड़ा होता है मन बल महाराज, मनोबल। और मनोबल से भी बड़ा बल होता है आत्मबल, और आत्मबल से भी बड़ा होता है परमात्म बल। और हम आप यहां बैठे हुए हैं परमात्म बल के तहत। ये ठाकुर के बल का प्रताप है कि भगवान की कथा हम सुन पा रहे हैं। अनंत भगवान की लीला, राधा माधव की कृपा का प्रसाद है महाराज। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जिते न, जन्म जन्मांतरों के अनंत जब भाग्यों का उदय होता है तब परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, और कृपा से भगवान की कथा प्राप्त होती है। ये कथा हमें मिली भगवान की कृपा से अनंत अनंत रूपेण। जिस प्रकार एक कमल रात्रि के समय में बंद हो जाता है और प्रातः के सूर्य का इंतजार करता है खिलने के लिए, इसी प्रकार जब प्रातः काल का अनंत अनंत सूर्य मंडल में जब विघटित होकर के अपनी किरणों को जब सरोवर पर आच्छादित करता है, सूर्य की किरण को पा करके वो बंद कमल भी खिल जाता है। और जैसे ही वो कमल खिलता है, उस कमल के खिलने से उस कमल पर विराजमान मकरंद एक एक पंखुड़ी के ऊपर जाकर के बिखर जाते हैं। और कोई भंवरा जब उन मकरंद को, पराग कणों को जब अपने गंड में लेकर के जब ब्रह्मांड में विचरित करता है, तो पवन वायु उस गंड से मकरंद के सुगंध को लेकर के हवा में बिखेर देती है। इसी प्रकार हम आप भी भगवत कृपा रूपी सूर्य के प्रकाश का इंतजार कर रहे हैं, और अनंत आज ठाकुर की कृपा से हम पल्लवित होकर के भगवान की इस दिव्य लीला को प्राप्त करने के लिए हरिद्वार की पवित्र धरा पर बैठे हैं महाराज। ये भगवान हरिद्वार की यह धरा, ये स्वयं साक्षात राधा माधव की कृपा का प्रसाद है महाराज। राधा माधव की कृपा का प्रसाद है। श्रीमद् भागवत, श्री
श्री का मतलब है श्री किशोरी जी से, श्री राधिका जी से। श्री के अनेक अनेक अर्थों का वर्णन हुआ है महाराज। श्री के बिलक बिलक चर्चाओं का, श्री की बिलक बिलक परिभाषाओं की शास्त्र वर्णन करता है। श्री का मतलब श्रेयते इति श्री, श्रावयते इति श्री, श्रृणोति इति श्री, श्री वाणी इति श्री। बिलक बिलक प्रकार की श्री का वर्णन हुआ, लेकिन जिस श्री का वर्णन यहाँ हो रहा है वो केवल और केवल एक श्री है, बोले श्री राधिका स्वरूप श्री की कृपा से इस कथा को हम प्राप्त कर रहे हैं। राधा रूपी श्री, जहां भी श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री शब्द का उच्चारण है वो सब श्री किशोरी जी के ही नाम का स्वरूप है, और एक एक श्री श्री राधिका जी के अनंत अनंत कृपा के प्रसाद को लेकर के चलता है, अनंत अनंत प्रेम और आनंद को लेकर के चलता है। ये श्री राधिका जी श्री राधा रानी का स्वरूप है श्री। इसके पश्चात आता है मद। मद नाम अहंकार, मद नाम घमंड। मद के अलग अलग अर्थ होते हैं महाराज। हाथी जब मदमस्त होकर के जब चलता है, अपनी सुंड में बड़े बड़े वृक्षों को पकड़ करके जब उखाड़ देता है तो लोग उस हाथी को मदमस्त हाथी कहते हैं। वही हाथी जब सरोवर में डुबकी लगाने के लिए जाता है, अपनी सुंड में जल को भर करके जब अपने शरीर पर डालता है और उसकी जल क्रीड़ा को देख करके लोग उस हाथी को मदमस्त हाथी कहते हैं। मद का नाम अहंकार, मद का नाम घमंड, और मद के बिलक बिलक रस होते हैं। अनंत रूपेण मदमस्त हो करके जब वो हाथी अपने गंड के द्वारा जीवन के संपूर्ण अहंकार को मदमस्त हो करके मंड से जब प्रवीत हो करके जब चलता है तो उस हाथी का भी मद कहा जाता है, उस हाथी को भी मद कहते हैं। उसके पश्चात वृक्ष से निकलने वाला गोंद, तरल पदार्थ निकलता है ना महाराज, उस तरल पदार्थ को भी मद कहा जाता है उसे भी मद कहा जाता है। और अनंत अनंत रूपेण, मान लो आप गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, गंगा जी में डुबकी लगाई, सहवस्त्र कपड़ों के साथ स्नान करके जब निकलोगे तो आपके तन के साथ साथ वस्त्र भी भीगा है, और जब गीले वस्त्र लेकर के हम जब चलेंगे तो गंगा की तलहटी की वो बारीक बारीक झीनी झीनी सी माटी जब हमारे वस्त्रों को पल्लवित करती हुई जब प्राप्त करती हुई चलेगी, और एक एक बूंद शरीर के माथे के बाल से लेकर के जब एड़ी से हो करके भूमि पर जब टपकती है तो मानो एक एक बूंद की रेखा सी बन जाती है, और वो रेखा जब बन जाती है तो अनंत अनंत गंगा के प्रेम को हमें प्रदान करती है। इसी प्रकार श्री राधिका जी श्री ठाकुर के अनंत अनंत लीला के समुद्र में, प्रेम के समुद्र में सहवस्त्र डुबकी लगा करके किशोरी बाहर निकल करके आई है, और उनके मुखमंडल से निकलती हुई पल्लवित होती हुई भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाओं का खजाना अपनी अनंत सखी ललिता विशाखा को प्राप्त करती है। ललिता विशाखा से अन्य गोपियां प्राप्त करती है, और अन्य गोपियों के माध्यम से गोप प्राप्त करते हैं, और उन गोपों की अनंत अनंत कृपा से सुखदेव जैसे गुरुदेव भगवान को प्राप्त होती है, और उन्हीं सुखदेव जी महाराज की अनंत कृपा प्रसाद रूपेण भगवान की वही दिव्याति दिव्य लीला जो राधिका के पोकंड से निकल करके हमारे जीवन को आनंदित करने के लिए हरिद्वार की इस धरा पर पल्लवित होने लगी। ये राधिका का मद है महाराज, ये भगवान की लीला किशोरी का मद है। किसी प्रकार एक चतुर सेठ धन को कमा कमा करके अपनी प्रिय सेठानी अपनी पत्नी को प्रदान करता है। पत्नी उन खजाने को अपनी तिजोरी में भर भर करके रखती है। खूब खजानों से तिजोरी भर ली, अरमालियां भर ली, और खजाना ठसाठस हो गया। एक दिन क्या हुआ महाराज, सेठानी बावरी है गई और छत पे चढ़ करके सारी तिजोरी को रख ली, अलमारी को रख ली, पेटियन को रख ली, और हल्लो मचावे, आओ गांव वालों आओ, आज सब कुछ धन सारा लूट लो। और महाराज 2-2 हजार के नोटों की गड्डी लुटाने लगी, 9 लखा हार लुटाने लगी, कहीं सोने चांदी लुटाने लगी, कहीं मोतियों को लुटाने लगी। और लोग कहे महाराज ऐसी सेठानी अगर रोज एक बावरी है जाए तो कमावे की झंझट ही खत्म है जाए।
और बावरी है करके संपूर्ण खजाने को लुटा दिया। इसी प्रकार ये जगत की सेठ नहीं, जगत के सेठ की बात नहीं महाराज, ये तो जगत का सेठ केवल और केवल एक है। सेठा में सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। सेठ तो एक है, वही सांवरिया सेठ अपनी लीलाओं के खजाने को समेट समेट करके अपनी प्रिय सेठानी राधिका को प्रदान करते हैं। और राधिका उस खजाने को अनंत अनंत पल्लवित करती हुई अपनी हृदय की अनंत रश्मियों में अपने हृदय को तिजोरी बना करके भगवान की संपूर्ण लीलाओं को उस हृदय रूपी तिजोरी में छुपा छुपा करके रखती हैं। और जब किसी दिन किशोरी जी अनंत कृपा का स्वादन करती हुई जब बावरी हो जाती है तो दोनों हाथों से लुटा करके भगवान की लीला को प्रदान करती है। और आज हरिद्वार की इस धरा पर राधिका जी बावरी हो चुकी है। हम तो अपात्र हैं, वक्ता भी अपात्र हैं, श्रोता भी अपात्र हैं। ये तो किशोरी जी की उस कृपा की बरसात में हम दोनों आ गए महाराज, इसलिए हम पर बड़ी कृपा हो गई। ये राधिका की कृपा का प्रसाद है, ये किशोरी के मद का उस प्रसाद को हम आप दंड के अनंत अनंत प्रसाद को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। राधिका की प्रसाद, राधिका का कृपा प्रसाद है। वो मेरी विनती है ये राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए
हमारे जीवन से मोड़ करके भगवान में जोड़ने का काम हमें करना होगा। 6 विकृति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि जो हमारे जीवन को विकृत करती है, हम इसी में उलझ करके अपने जीवन को कभी जी नहीं पाते, भक्ति नहीं कर पाते, परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाते। महाराज काम रूपी विकृति, काम का भी मद है, काम भी मद है, अहंकार है। कभी हमें ये चाहिए, कभी हमें ये चाहिए, कभी ये मकान ऐसा चाहिए, कभी ऐसा मकान चाहिए, ऐसा दोस्त चाहिए, ऐसी पत्नी चाहिए, ऐसा मित्र चाहिए, ऐसा पति चाहिए, ऐसा बच्चे चाहिए। ये इच्छाएं, काम की इच्छाएं जो काम के मद को पुष्ट करती है। महाराज काम रूपी मद को नष्ट करने के लिए गोस्वामी जी एक ही बात कहते हैं, काम ही नारी प्रियारी जिमी। हे गोविंद, जिस प्रकार से कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती हो कब, मिलने से पहले, उस प्रकार का प्रेम मैं आपसे करूं। काम को मोड़ने की दशा बताई गोस्वामी जी ने। महाराज काम रूपी विकृति को मोड़ने का प्रयास गोस्वामी जी की इसी बात से हम करते हुए चले। परमात्मा में सब कुछ हम भगवान में जोड़ते चले, भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते चले। कभी कभी हम क्रोध के, कभी कभी हम अहंकार के, कभी कभी मात्सर्यता के, कभी कभी अनंत रूपेण इद मद में पढ़ करके हम भगवान की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी दिन की भक्ति को भक्ति नहीं कहा, धर्म का मतलब होता है सतत। महाराज एक जैसा, हम एक बार मंदिर चले गए, 12 घंटे में से 10 मिनट मंदिर में दे आए, बाकी सारा 24 घंटे का समय परिवार को दिया, संसार को दिया, तो वो भक्ति नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म का स्वरूप नहीं हो सकता। धर्म का स्वरूप तो सतत एक जैसा हो, छोटा बड़ा कम ज्यादा ऐसा नहीं। हम तो देखे महाराज शिवरात्रि के दिन महादेव जी के मंदिर में जाओ तो एक ही दिन लाइन ऐसी लगे और देह पानी के लोटे पे पानी, पानी के लोटे पे पानी। शंकर भगवान को सर्दी जुकाम हो जाते हुए महाराज एक ही दिन में सब रोज साल भर कोई स्नान करा दे। महाराज धर्म सतत हो और अनंत रूपेण इन संपूर्ण प्रकार के काम क्रोध लोभ मद मत्सर मात्सर्यता को इनको दूर करने का अगर कोई उपाय तो केवल और केवल ठाकुर की कृपा का प्रसाद है। महाराज और जब तक गोविंद की कृपा न हो तब तक हम इन दोषों से बच नहीं सकते, और इन दोषों से दूर हुए बिना भगवान की लीला हमें प्राप्त नहीं हो सकती। महाराज और अनंत रूपेण भगवान की कथा हम बड़े प्रेम के साथ सुने, बड़े आनंद से सुने। आप लोगों को सुनने में आएगा भागवत में, पृथु जी महाराज भगवान की कथा को सुनने के लिए 10,000 कान प्राप्त करने के लिए भगवान से वरदान मांगते हैं कि 10,000 कान, इन 2 कानों से मैं आपकी कथा को सुनकर के तृप्त नहीं हूं। तो केवल और केवल जगत में अगर कोई मंगल है तो श्रवण मंगलम तृप्त जीवनम। पहला भगवान की कथा को सुनना, और सुनने का तरीका जब सुनने के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है तब हम अपने जीवन में अनंत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रेम रूपी रस को प्राप्त करने के लिए सेवा, सबसे बड़ी बात केवल और केवल भगवान की कथा ही है। महाराज जो व्यक्ति को सेवक बनाती है, आपने सुना होगा राम जी के सबसे बड़े सेवक कौन है? हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज ने ऐसा क्या काम कर दिया कि उनको सबसे बड़े सेवक की गिनती में गिन लिया गया? कभी भी सेवक का नाम आता है तो हनुमान जी की गिनती गिनी जाती है, उन्हीं का ही नाम लिया जाता है। वो कौन से झाड़ू लगाए राम जी के दरबार में, कहाँ पोछा लगाए, कहाँ भगवान के वस्त्र धोते हुए कभी हमको सुनने में आया कि कभी किस प्रकार, केवल क्या करते भगवान? तो केवल और केवल गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी की एक ही सेवा है, एक ही सेवा का चरित्र है, राम चरित्र सुनि बेको रसिया। जिसने भगवान की कथा सुनने को अपने जीवन का मूल अर्थ समझ लिया वही जगत का सबसे बड़ा सेवक है। केवल और केवल हनुमान जी बड़े भक्त हैं भगवान की कथा के सुनने के। महाराज सुनने से बढ़कर के उनको जगत में कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा चलो साकेत चलते हैं, अपनी लीला पूर्ण हुई। बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले क्योंकि प्रभु साकेत में केवल आप रहते हो, तो और कौन चाहिए तुम्हें साथ में? बोले आपकी कथा साकेत में नहीं होती, हम आपके संग नहीं जाएंगे। बोले कहाँ रहोगे? धरती पर रहेंगे। कब तक रहोगे? बोले जब तक इस धरती पर आपकी लीलाओं का गान होता रहेगा तब तक हम इसी धरा पर विराजमान रहेंगे। महाराज इसलिए तो कहा महाराज जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। कथा में तो आते ही आते हैं महाराज, कथा की मुख्य भूमिका हनुमान जी की है। महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र आपने सुना होगा। प्रातः काल शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त होने के लिए गोस्वामी जी जब निकलते थे ना महाराज, तो एक कांटेदार वृक्ष में वो लोटे में बचा हुआ जल फेंक करके चले जाते थे। कुछ दिनों तक ये क्रम चला।
और एक दिन तो महाराज वहां में से एक प्रेत प्रकट है गो, और तुलसीदास जी एक बार तो देख के डर गए, बोले क्या बात है भैया? बोले नहीं नहीं महाराज दूर मत भागिए, आपने हम पर बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया? बोले लोग तो हमसे दूर भागते लेकिन आप हमें रोज जल पिलाते, कितना पुण्य का काम किया। गोस्वामी जी कहते हमने तुझे जल नहीं पिलाया, हम तो फेंक करके जाते थे, तूने पी लिया तो तेरी मौज महाराज। ये या में हम क्या करें? बोले कोई बात नहीं, जैसी भी स्थिति हो हम आप पे बड़े प्रसन्न हैं, एक बार हमसे कुछ आप मांग लीजिए। गोस्वामी जी बोले हमें क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए। बोले क्या? बोले राम जी की भक्ति। राम जी का नाम सुन के ही प्रेत दूर भाग गो महाराज। बोले महाराज रुको रुको, कुछ मांगना हो तो नाम मत लो, ये नाम के कारण तो हम खड़े न रह सके महाराज, नाम में बड़ी ताकत है, हम खड़े न रह सके, मांगनो तो इशारे से कह दो। अच्छा तो क्या चाहिए? बोले उनकी भक्ति चाहिए। बोले उनसे मिला दो। प्रेत बोले हम उनसे तो ना मिला सके लेकिन उनके सेवक से जरूर मिला सके। गोस्वामी जी बोले कौन? हनुमान जी। और फिर प्रेत भागो। अरे भैया कहाँ? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे नाम मत लीजिए, इशारे से बात कीजिए। अरे बोलो तो सही, हाँ हाँ जो भी हो उनके सेवक से मिला दो। अब प्रेत ने कहा देखो सेवक के लिए तो हम एक ही बात कह सकते हैं। बोले फलाने गांव में राम कथा चल रही है और जहां जहां भगवान की कथा चलती है हनुमान जी जरूर आते हैं। किस रूप में बैठे मिलेंगे? बोले सबसे कोने में बैठे होंगे, सबसे आखिरी में बैठे होंगे और कोड़ी का रूप बना करके जूते चप्पलों के बीच में बैठे होंगे। ऐसे आदमी तुम्हें नजर आ जाए तो समझ लेना हनुमान जी महाराज। गोस्वामी जी का ठीक है चल पड़े कथा में, और देखा महाराज अब कथा हो रही है, कथा से कोई लेना देना नहीं, उनको तो इंतजार है हनुमान जी का कौन कोड़ी आता है। और देखा महाराज तो एक काला कंबल ओढ़ करके बदबू ही शरीर से निकल रही है, मवाद निकल रहा, पित्त निकल रहा है, और महाराज फोड़े फुंसी पक रहे हैं, और ऐसे गंदे कपड़े मेले कुचेले पहन करके दरवाजे के बाहर आकर के बैठ गए। गोस्वामी जी समझ गए, सब लोग धुर्र धुर्र करते। गोस्वामी जी पास जाकर के दोनों पांव पकड़ करके बैठ गए। वो बोले भैया हमारे पैर छोड़ दो, हमारा रोग तुम्हें भी लग जाएगा, हमारे पैर छोड़ दो, हमारा रोग तुम्हें भी लग जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए तो पांव पकड़े हैं कि तुम्हारा रोग मुझे लग जाए। कौन सा रोग? बोले कथा सुनने का रोग हमें लगे, रोग लगे। ध्यान रखना, भगवान की कथा में सावधानी से बैठना, बातें बिल्कुल न करना। कहां आपके हाव भाव को देख करके आए हुए भगवान दूर चले गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं महाराज। बड़े सावधानी से डट करके बिल्कुल महाराज। हाँ जब ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई मत करना, तू हमारी जगह पे क्यों बैठ गई, तू हमारी जगह पे क्यों बैठ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अब पता चले पड़ोसी के रूप में नारायण आए हो और आपने लड़ाई करके भगा दिया, हाँ फिर हमारी कोई जिम्मेदारी ना हमारा। एक बार भाव से जय जय श्री राधे। अनंत आनंद के साथ भगवान की दिव्य लीला को महाराज सुनने का तरीका, और गाय का बछड़ा जिस प्रकार से दूध पीता है महाराज, और वैसे भगवान की कथा सुननी है। ओ दूध पीने के लिए आप बछड़े को देखो, जब वो थन से मुंह लगाता है, एक घूंट पी करके जोर से थन में मुंह मारता है ताकि और दुग्ध का पान हो, और दुग्ध का पान हो। और महाराज कन्हैया ने जब गीता का ज्ञान दिया महाभारत के युद्ध में, तो गाय बन करके खड़े हुए हैं कन्हैया, अर्जुन को बछड़ा बनाया। और पूछना है ऐसा नहीं हो सकता कन्हैया, चंचलम ही मन कृष्ण, हमारा मन बड़ा चंचल है, नहीं बात बनती। ओम महाराज थन में मुख मार मार के गोविंद से भगवान का सर्वोपरि ये ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति अर्जुन ने बछड़ा बन करके कर ली। अनंत प्रेम रस प्राप्त किया। सुनने का तरीका, पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिको भुवि भावुक। किस कौन अधिकारी है? बोले रसिक होना चाहिए, भावुक होना चाहिए। अगर भावुक नहीं है, रसिक नहीं है, तो भगवान की कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। अनंत भगवान की सलीला को अनंत आनंद के साथ हम श्रवण करें। श्री मद भा से मतलब है भक्ति, भारत का भूषण। भारत का अगर कोई भूषण है तो केवल और केवल भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि एक अगरबत्ती भगवान के सामने लगा दी, दीपक लगा दिया, मंदिर चले गए और फिर लौट के आ गए, ये भक्ति नहीं महाराज। अगर ऐसी भक्ति मानो तो आपको तो भगवान के बारे में पता ही ना चलो महाराज। मंदिर गए, दर्शन करके बाहर निकले, कोई पूछे मंदिर में कौन था, तो क्या कहेंगे जवाब में? मिसिस वर्मा, मिसिस शर्मा, मिस्टर भगवान भीतर बैठा, उसको किसी को पता नहीं चला महाराज। पता करना है मिस्टर भगवान का, ठाकुर का, गोविंद का।
इसके लिए हम पुरुषार्थ करें। भक्ति का मतलब केवल और केवल इतना नहीं होता, करोड़ों टन फूल चढ़ा लो, मनो लीटर दूध भगवान का अभिषेक कर दो, लेकिन अनंत बार परिक्रमा कर लो, चारों धाम की यात्रा कितनी बार कर लो, कितनी बार भगवान की कथा सुन लो, अगर आपके हृदय की अनंत गहराई के बीच में सत्य नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो सब कुछ दिया धरा निष्फल हो जाता है, सब कुछ बेकार है। इसलिए भक्ति का मूल है महाराज, भागवत तो भक्ति का भूषण है और भारत का भूषण, भारत का परिचय, भारत की पहचान भक्ति से है। वो मीरा नाचे महाराज गोविंद के गुण कीर्तन पर, वो गोस्वामी तुलसीदास जी एक तार बजा करके नाचे, किसके लिए? बोले भक्ति के लिए महाराज। भारत का भूषण केवल और केवल भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल इतना सा, बोले प्रेम, हम भाव से सुने, परमात्मा से कोई संबंध बने। किसी ने पूछा, बोले महाराज भक्ति भगवान की प्रकट हो, उसके लिए हम क्या करें? आप में से भी अगर किसी का प्रश्न हो कि भगवान की भक्ति उत्पन्न हो, इसके लिए हम क्या करें, भगवान का प्रेम हमें मिले, इसके लिए हम क्या करें, तो एक भक्त जब आकर के पूछता है कि महाराज भक्ति के लिए क्या करें, तो हमने पूछा भैया तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? उसने कहा हमारे घर में 4 सदस्य हैं, हम, हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चे। बोले बस तुम 4 सदस्य हो, अब तुम्हारे घर में एक सदस्य और जोड़ लो। बोले कौन? बोले तुम्हारे घर के मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनसे एक संबंध और जोड़ लो, जो 4 के लिए करते हो अब वो 5 के लिए करना। बस इतना अगर करना प्रारंभ कर दिया तो भक्ति का बीज अंकुरित हो गया महाराज। भक्ति का बीज अंकुरित इसी से होगा कि हम भगवान को अपना अनंत प्रेम, महाराज किसी के पिता नहीं है तो उसको पिता बना लो, किसी की माता नहीं है तो उसे माता बना लो, किसी का पति नहीं है तो उसे पति बना लो। मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, केवल एक गोविंद मेरा पति है महाराज। प्रहलाद ने अपना सर्वस्व बनाया, विभीषण ने अपना मित्र बनाया। आपके जीवन में जिस संबंध की कमी हो, जो संबंध आपके जीवन में कमी हो, वो संबंध आप गोविंद से जोड़ लीजिए, आपके जीवन में अनंत प्रेम और भक्ति की उत्पत्ति न हो तो फिर कहिएगा महाराज। पहला संबंध परमात्मा से बने महाराज। भागवत की परिधि संबंध को जोड़ने की बात करती है, व्यवहार को जोड़ने की बात करती है। आपका संबंध परमात्मा से एक बेटे की तरह हो, एक पति की तरह हो, एक पत्नी की तरह हो। एन केन, हम तो कहते हैं स्तुति में, उपनिषद कहता है, हम आप सब बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कौन? माता भी वही और पिता भी वही है। आप माता को माता ही कहोगे, माता को पिता नहीं कह सकते, पिता को पिता ही कहोगे, माता नहीं कह सकते, मामा को मामा ही कहोगे, उसे माँ नहीं कह सकते। लेकिन एक ऐसा दरबार है जहां पर सब प्रकार का संबंध जोड़ा जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ, कोई संबंध बाकी नहीं है भगवान से जोड़ने का। संबंध परमात्मा से हमारा जुड़े अनंत रूपेण, भगवान से प्रेम हो, यह भक्ति के प्रारंभ की भूमिका है। भा से भक्ति, इसके पश्चात ग, भा ग का मतलब होता है ज्ञान से। ज्ञान मतलब क्या? भागवत कथा कहना ज्ञान है, या ग्रंथ को पढ़ लेना ज्ञान है, या श्लोकों को रट लेना ज्ञान है? नहीं नहीं, ये एक प्रकार की जानकारी है, महज एक प्रकार की जानकारी, नॉलेज जिसे कहा जाता है। ज्ञान का सीधा सीधा मतलब, श्री प्रियादास जी से किसी ने पूछा वृंदावन में, महाराज आपकी दृष्टि में ज्ञान किसे कहते हैं? तो प्रियादास जी एक ही बात कहते हैं, बोले साचो एक गोविंदो झूठो सब संसार। इससे बड़ा जगत में कोई ज्ञान नहीं, इससे बड़ा क्या ज्ञान होगा जगत में? साचो एक गोविंदो, उससे बढ़कर के जगत में कौन सच्चा है? परमात्मा से बढ़कर के जगत में कौन हो सकता है? भगवान से बढ़कर के जगत में कोई हो सकता नहीं, हो सकता। तो साचो एक गोविंदो झूठो सब संसार, इससे बढ़कर के जगत में कोई ज्ञान नहीं हो सकता महाराज। और अनंत रूपेण व भा ग व से वैराग्य,
वैराग्य मने गंगा जी में आए तो कपड़े छोड़ जाए, गंगा जी में आए तो हमको कद्दू की सब्जी अच्छी न लगे महाराज, कद्दू की सब्जी छोड़ दी हमने। यह वैराग्य नहीं, इसे छोड़ने को वैराग्य नहीं कहते महाराज। वैराग्य का मतलब बोले क्या छोड़ें, बोले सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम क्या छोड़ें, बड़ी बात तो ये कि हम क्या पकड़ें। पकड़ना किसे है? गोविंद को पकड़ो महाराज। एक बार गोविंद को पकड़ लिया तो संसार हाथ में आने वाला नहीं है, लेकिन संसार पकड़ लिया तो गोविंद हाथ में आने वाला नहीं है। नींबू को दबाने पर रस निकलता है, काम को दबाने पर राम प्रकट होता है, और तृष्णा को दबाने पर भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। विकारों को दबाने पर इनकी प्राप्ति होती। विकार दबे महाराज, ठाकुर के विरुद्ध माया लेकर के जाती है, इसलिए हम माया के पीछे पीछे न पड़े। हम अपनी माया के पीछे भागेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा महाराज। एक आदमी दौड़ता दौड़ता जाने लगा, पूछा भैया क्या करते हो? बोले परछाई को हराने के चक्कर में लगा हूं, परछाई को पकड़ने के चक्कर में लगा हूं। अरे महाराज, परछाई को अगर पकड़ना है तो सूर्य के विमुख होकर के भागोगे तो परछाई कभी नहीं हारेगी। कैसे भागे? बोले सूर्य के सन्मुख होकर के भागो तो परछाई पीछे चली जाएगी। बस बात इतनी सी है, जो भगवान के विरुद्ध होकर के भागता है उसे कभी भी भक्ति नहीं मिलती, और जो भगवान के सन्मुख होकर के दौड़ता है माया उसे कभी छू नहीं सकती। माया को हटाने का काम वैराग्य का केवल इतना सा मतलब है कि माया हटे। वैराग्य का मतलब महाराज एक्स्ट्रा, जो ज्यादा है, जो ज्यादा वो हट जाए, बस इतना हो जाए। आगे आता है त से त्याग। त्याग का मतलब क्या होता है? क्या त्यागे? घर त्यागे, पत्नी को त्यागे, बच्चों को त्यागे, माता पिता को त्यागे, शहर को त्यागे, भोजन त्यागे। क्या त्यागे? नहीं नहीं महाराज, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज त्यागनी है। बोले तजिए हरि विमुखन को संग। तजने योग्य क्या है? केवल हरि विमुखन को संग। जो व्यक्ति के संग से भगवान दूर चले जाए, समझ लो उस व्यक्ति का त्याग कर दो, और जिसके संग से परमात्मा का स्मरण आए वैसे जीव का संग कर लो। इससे बढ़कर की और कोई उपाय नहीं है। त्याग का कोई मतलब ही नहीं है। और महाराज हरि विमुखन का संग तजे, चिंता का त्याग करें। यहां बैठ करके भी घर की, बच्चों की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, परिवार की, व्यापार की चिंता करोगे तो चिता का काम होगा। चिंता चिता पर लिटा करके रख देती है। हाँ, कथा से एक चीज बढ़े। बोले क्या? बोले चिंतन बढ़े, और जितना चिंतन हमारा बढ़ेगा तो राधा गोविंद हमें उठा करके अपने अंक में भर लेंगे महाराज। अनंत प्रेम प्रदान करने वाला राधा गोविंद है महाराज। सदचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य स्वरूप संसार की स्थिति, उद्भव, उत्पन्न, पालन और प्रलय इत्यादि कारकों के आधारभूत आनंद स्वरूप श्री गोविंद, स्थान प्रधान देव मां गंगा और श्री ठाकुर के पवित्र चरणों में हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनंत लीला भगवान की महाराज, जो अनंत अनंत रूपेण हमारे जीवन को आनंदित करती है। श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए वृंदावन की पवित्र भूमि पर आए हैं। सब तरफ गए, तीर्थों में घूमने के लिए गए, कहीं पुष्कर गए, गया गए, राम सेतु बंद रामेश्वर गए, लेकिन कहीं भी नारद जी को शांति नहीं मिली। सब तरफ अशांति अशांति है। गृहस्थ तो अशांत है ही है, यहाँ तो विरक्त भी अशांत होकर के जी रहे हैं महाराज। और जब इस प्रकार की जीवन शैली होगी तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए नारद जी सब तरफ से अशांत होकर के आए हैं। अब वृंदावन की भूमि पर आकर के नारद जी क्या देखते हैं? एक स्त्री जो सुंदर स्वरूप को, लावण्य को धारण की हुई बैठी है, और उसके तटस्थ दो बुजुर्ग लेटे हुए हैं। कौन है? ज्ञान और वैराग्य। मूर्छित हैं। कथा भक्ति के लिए नहीं है। आप लोग कथा भक्ति के लिए मत सुनिएगा। भक्ति तो है, जब तो अपना घर बार छोड़ करके इतनी दूर आए हो महाराज। भक्ति न होती तो कोई आवे महाराज? बताओ, भक्ति तो है। बोले फिर क्यों आए? बोले ज्ञान और वैराग्य को पाने के लिए आए हैं। ये भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने की गाथा है।
हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो। नारद जी को बुलाया, हे महात्मन भो भो साधु क्षणम तुष्टति, आइए। क्या बात है महाराज? महात्मन मेरा नाम भक्ति है, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटके गताम। मैं उत्पन्न कर्नाटक में हुई और वृद्धि धीरे धीरे महाराज उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई। भक्ति कह रही है, भक्ति की उत्पत्ति कहां होती है? द्रविड़ में, दक्षिण में। मतलब उस दक्षिण की बात नहीं कर रहे हम, अपने शरीर रूपी दक्षिण की बात कर रहे हैं। भक्ति का जन्म हमारे हृदय में होता है। कहां पर होता है? हृदय में होता है। भक्ति बड़ी कहां होती है? भक्ति ने कहा वृद्धि कर्नाटके गताम। कहां पर बड़ी होती हूं मैं? कर्नाटक में। कर्नाटक माने किसी प्रदेश का नाम नहीं होता। बोले हमारे कानों को ही कर्नाटक का, बोले इन कानों के द्वारा जब भगवान की कथा सुनी जाती है तब हमारे हृदय में उत्पन्न हुई भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है। वृद्धि कर्नाटके गताम, कथा से बढ़ती है, ध्यान रखिए, श्रवण से बढ़ती है। इसलिए तो भागवत श्रवण पर जोर देती है। श्रवण मंगलम तृप्त जीवनम, श्रवण की महिमा गाई है। सुनने से भक्ति बड़ी होती है। फिर क्या कहा? क्वचन क्वचन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जब मैं चलने लगी तो मैं मध्य अवस्था को प्राप्त हो गई। महाराष्ट्र का मतलब जहां से आप लोग आए हो उस महाराष्ट्र की बात नहीं है। महाराष्ट्र का मतलब है मन से। बोले जब मन में भक्ति प्रवेश करती है तो भक्ति स्थिर हो जाती है। लेकिन गुर्जरे जरिणिताम गतः, कहां आई भक्ति? गुजरात में। गुजरात किसी प्रदेश की बात नहीं चल रही है। गुजरात का मतलब होता है जब भक्ति में आडंबर रूपी, दिखावा रूपी जब द्वेष प्रवेश कर जाता है तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन धन्यम वृंदावनम तेन, धन्य है श्रीधाम वृंदावन, भक्ति नृत्यति यत्र च, धन्य है श्रीधाम वृंदावन जहां पर भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन का मतलब क्या है पता है आपको? बोले जब हमारी भक्ति बूढ़ी हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मन को हमने संसार में लगा दिया, बुद्धि को संसार में लगा दिया, कानों से कथा सुनने को नहीं मिली तो भक्ति बढ़ना बंद हो गई। संसार में लगे, एक के डबल करने में लगे हैं। डबल कैसे हो? मुनाफा कैसे हो? व्यापार में वृद्धि कैसे हो? जब इनमें हमारा मन लग जाता है तो भक्ति बूढ़ी हो जाती है। लेकिन जब कभी सत्यनारायण जी और राम स्वरूप जी जैसे भक्तों की कृपा होती है तो ऐसे सत्संग रूपी वृंदावन का संग भक्तों को प्राप्त होता है और यहां आकर के हम सबकी भक्ति नाचने लग जाती है। नाचती है नहीं नाचती है? नाचती है तो दोनों हाथ उठा करके, आवाज नहीं आई महाराज, एक बार और जोर से। तो ऐसे ही भक्ति का आनंद हमें मिलता है। बुलाया, हमारे पुत्रों को जीवित करिए महात्मन, इन्हें जीवन दान दीजिए, इन्हें वृद्धावस्था को दूर कीजिए, मूर्छा को दूर कीजिए। अब वेद वेदांतों का पारायण किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा ही होता हमारे जीवन में भी। हम कथा में बैठते तो हैं, बात आती है हाँ अब ऐसा नहीं करेंगे, अब भक्ति करेंगे और बढ़िया है, संसार के जंजाल से दूर रहेंगे। और जैसे ही कथा पूरी हुई कपड़े झटकार के गए, महाराज आपकी कथा आप ही को भेंट, हम तो ये चले अपने कमरे में। महाराज ऐसे ही हो गए महाराज, ना सुने करणो महाराज, ये बात को ध्यान रखनो, एक काम आपने करणो ही को। तो क्या करना है? बोले भगवान की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़े। नारद जी मंत्र बोलने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर तो बैठते हैं फिर मूर्छित हो जाते हैं। शमशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, चल पड़े शमशान में। मर गया कोई लेकर के, बैठे बैठे बात करें, बेचारा चला गया। चार चार बेटे थे, सब यहीं रह गए, कोई साथ नहीं गया। इतने सारे बंगले बना रखे लेकिन कोई काम नहीं आए। और फलानी बैंक में इतने करोड़, फलानी बैंक में इतने अरब, वहां व्यापार चलता था, वहां धंधा चलता था, इतने मील चलती थी कपड़ों की, लेकिन 1 रुपया भी साथ नहीं गया। हमारा भी हाल
यही होगा। अब हम भी जंजाल में नहीं पड़े, भगवान की भक्ति करेंगे न सत्य के साथ जीवन जिएंगे, थोड़े में बहुत समझाकर मन को जिएंगे, भजन करेंगे, माला फेरेंगे, मंदिर जाएंगे। ये विचार करते हैं शमशान में बैठे बैठे, घर चले, पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी पानी की बाल्टी भर के लाई और माथे पे पानी डालो, और पानी के साथ साथ माथे में उत्पन्न वैराग्य भी नीचे चलो, वही बह गो, अब वही संग न बचो। तो इसे कहते हैं मरकट बैराग। थोड़ी देर जागा तो सही लेकिन फिर मूर्छित हो गया। वेदांत के पारायण से ज्ञान जागा तो सही लेकिन फिर मूर्छित हो गया। कमी किसकी? बोले जगाने वाले की कमी है महाराज। अयोग्य जगत में कोई नहीं, बोले जगाने वाला मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। जगाने वाला कोई मिले, जगाने का काम हो। और महाराज बैठे भक्ति के लिए चिंतन होने लगा नारद जी का। कहा? संतरधे नवनीत समाना, मक्खन से भी कोमल जिनका हृदय। नारद जी बड़े द्रवित हुए, कुछ भी हो जाए भक्ति के संकट की निवृत्ति में करके रहूंगा। चल पड़े बद्रीनाथ के तरफ, और बद्रीनाथ धाम में सनकादिक ऋषि उन्हें प्राप्त हुए। सनकादिक ऋषि मिले, पूछे चिंतित क्यों है महाराज? बोले भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करना। बोले चलिए। बोले कहां? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और सत्संग किसकी कृपा से मिलता है? भगवान की कृपा से। तो ये कथा किसकी कृपा से मिली? भगवान की कृपा से। अब यहीं पर वैराग्य मिलेगा, यहीं पर विवेक मिलेगा, यहीं पर ज्ञान मिलेगा। आपको पता है मक्खन कहां से निकलता है? दूध से बना दही, और दही से ही मक्खन निकलता है। आप पानी से मक्खन निकाल सकते हैं, आप पेट्रोल डीजल से मक्खन निकाल सकते हैं। जिस प्रकार अन्य पदार्थ से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, इसी प्रकार सत्संग के अलावा ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का दूसरा साधन नहीं हो सकता, केवल सत्संग। सत्संग से बढ़कर के जगत की कोई परिधि नहीं है। और महाराज नारद जी भगवान की कथा सुनने लगे आनंद तट, गंगा के पवित्र तट पर बैठ करके। यही हरिद्वार की तलहटी, प्रारंभिक पड़ाव। नारद जी ने भी कथा इसी भूमि पर सुनी है, बद्रीनाथ से चल करके इसी भूमि पर आकर के कथा को सुनाया है। और ऐसी मंगलमय कथा जब नारद जी भगवान की सुनते हैं महाराज, तो अनंत आनंद होता है नारद जी को। और पूछते हैं प्रश्न, कथा क्या करती है? कहा जगत का आदमी बड़ा स्वार्थी है, कोई फायदा हो तो ही काम करे महाराज। क्या फायदा देती? बोले सब जो चीज चाहिए, जिस तत्व की प्राप्ति भागवत की कथा प्रदान कराती है। संसार की किसी कामना के लिए भगवान की कथा को लेकर के मत बैठना। आपने अच्छा नानी भाई का मायरा तो आपने सुना होगा महाराज। नानी भाई का मायरा सुना? नरसिंह जी की कथा सुनी? उसमें नरसिंह जी क्या करते हैं? भगवान शंकर जी की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति करते करते शंकर जी जब प्रकट होते हैं तो वरदान मांगने को कहते हैं। शंकर जी बोले वरदान मांगो। क्या मांगे? नरसिंह जी विचार करे, मैं क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू। नरसिंह जी ने कहा, बोले देखो भगवान बात ऐसी है, हम तो जगत के बड़े भोले आदमी हैं और हमें क्या मांगना ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम एक चीज मांगते। बोले क्या? बोले आपको जो सबसे अच्छी लगे, आपको जो सबसे प्रिय हो, जो हमें दे दो। क्या कहा नरसिंह जी ने? आपको जो प्रिय हो जो हमें दे दो। शंकर जी के हऊ बात की दी भोला भगत, हऊ रे हमारे पार्वती प्रिय को नहीं तो पार्वती देनी पड़ जाती। भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? हमें तो केवल एक ही चीज प्रिय। बोले कौन? बोले राधा कृष्ण प्रिय है। तो नरसिंह जी क्या कहते हैं? मोकू और कछुना चाहिए, मोको और कछुना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए, मोहि राधा तो शिव ही शिव को ध्याओ। राधे
दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। हर हर महादेव। राधे। शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। और कछु ना चाहिए, और कछु ना चाहिए। हाँ। कृष्ण मिले, हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा करके डमरू वाला, हे भोला डमरू वाला। हे भोला डमरू वाला। बोलिए शंकर भगवान की। तो क्या कहते हैं नरसिंह जी, मोकू और कछु ना चाहिए के बैठिएगा। घर बार व्यापार इत्यादि का संकल्प लेकर के नहीं बैठना, दुनियादारी का संकल्प लेकर के नहीं बैठना। क्या संकल्प लेना है? केवल एक, कि हमें आपको जो प्रिय हो, जो आप हमारे साथ कीजिए। अनंत रूपेण भागवत का फल प्राप्त करने के लिए सारे भक्त जन बैठे हैं और नारद जी प्रश्न करते हैं। आवाज पहली जैसे करो। प्रश्न करते हैं, इस कथा से किसका कल्याण हुआ? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विराजमान आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की गाथा का वर्णन होता है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी है, जिसका नाम है धुंधली। जंगल में जाते महात्मा की कृपा से प्रसाद मिलता है, सब प्रकार का आनंद, लेकिन संतान नहीं है। जगत में जीव को किसको किस बात का दुख, किसको किस बात का दुख, किसको किस बात का दुख। रोते हैं मंदिर में बैठ करके कि भगवान बेटा नहीं दिया। क्यों? बोले बेटा होता तो हमारे बुढ़ापे में पाम दबाता, बेटा होता तो बुढ़ापे में हमारा माथा दबाता, बेटा होता तो हमारी बड़ी सेवा करता। अब बेटा बेटा करते करते जब संत से प्रसाद मांगा तो कहा जाओ भगवान कृपा करेंगे। प्रसाद लाए, पत्नी ने संशय किया और गाय को खिला दिया। उसकी बहन सहेली गर्भवती थी, उसको रख लिया कि तेरे जो बच्चा जो हमें दे देना, खुद गर्भवती होने का नाटक करती है। परिणाम क्या निकला? बेटा जन्म लिया सहेली के बेटा ने। धुंधली ने कहा मेरा बेटा, नाम रखा धुंधकारी। गाय के गर्भ से उत्पन्न बालक का नाम रखा गौकर्ण।
गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। और आत्मदेव जी फिर हो गए परेशान। यह है संसार जो पहले अच्छे की कामना करता है, लेकिन अच्छाई कभी भी सुख नहीं दे सकती। भूल जाओ कि बेटा आपकी सेवा करेगा, मांगा था कि बेटा माथा दबाएगा, मिला तो सही बेटा लेकिन माथा नहीं दबावे महाराज, गला दबावे जैसा बेटा मिला। अब फिर भगवान को दोष देवे आदमी। अब क्या करें भगवान, ऐसा बेटा दिया, जीने नहीं देता, सांस लेने नहीं देता, मरने भी नहीं देता, अब कहां जावे। ये संसार है, दुख ही दुख है महाराज। इसलिए जगत से सुख की आशा मत करना। संसार से केवल सुख एक ही है, आनंद केवल परमात्मा का भजन है महाराज। और परमानंद की हरी थी, परमानंद की हवी थी। गौकर्ण जी तो जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। धुंधकारी पिता को परेशान करने लगा और पिता को लात मारने लगा, तो लात खा करके पिता चल पड़े जंगल में। गौकर्ण जी मिले, बेटा तेरे भाई को समझा, हमें लात मारता है, हमें पीटता है, हमारी सेवा नहीं करता, गालियां देता है। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी सबसे पहले तो एक आरती की थाली तैयार करो, एक दीपक तैयार करो, कंकु चावल अक्षत इत्यादि सभी सामग्री सजा के ले जाओ, और जिस पांव से आपके बेटे धुंधकारी ने लात मारी उसी पांव की पूजा करो, चरणोदक लेकर के चरणोदक का पान करो। क्यों? बोले जगत में वो श्रेष्ठ है, वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है जो हमें भगवान से दूर कर दे, वो गाली भी श्रेष्ठ है, वो लात भी श्रेष्ठ है जिसको खा करके आदमी भगवान की तरफ मुड़ जाए महाराज। तो पिताजी आप जगत के जंजाल से छूट करके धुंधकारी की लात से अगर सत्संग में आए हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा गुरु ही धुंधकारी की लात है महाराज। सत्संग की ओर मोड़ा है, चलो सत्संग में। और भागवत की दिव्य दशम स्कंद की गाथा का अनंत पाठ पढ़ाया और भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए परम धाम की ओर अग्रसर होते हैं। धुंधली अपने कर्मों को भुगत रही है, पिता बेटा मारता है, पीटता है, पेट पे बड़ा पत्थर बांध लिया। कहाँ? अगर वो संत का प्रसाद में ग्रहण करती तो मेरी कोख से संत का जन्म होता, लेकिन इस कोख के कारण ही ऐसे धुंधकारी जैसा बेटा हुआ तो कलंकित कर ली अपनी कोख को, पेट पे पत्थर बांध करके कूद पड़ी, आत्महत्या कर ली। 5 वेश्याओं को ला करके इसने रख लिया, 5 वेश्याओं के संग रहता है, धन खूब सारा इकट्ठा कर लिया। परिणाम क्या निकला महाराज? वेश्याओं ने देखा कि धन बहुत चुरा चुरा के लाता है। एक दिन किसी दिन राजा महाराजा के द्वारा पकड़े गए तो यहाँ के चक्कर में हमको भी जेल में जाना पड़ेगा, और धन के लोभ में वेश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी का गला घोंट करके मार डाला, बड़ी यातनाएं दी, खूब प्रताड़ित किया, मर गया। गौकर्ण जी आए तो भाई को डरावे, गांव वाले को डरावे, ओ सबको डराता प्रेत बन करके। कमंडलू सजल लेकर के जब छिड़का, कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे तेरे लिए तो गया में श्राद्ध किया, मेरे जैसे पापी के लिए 1 2 3 4 नहीं 100 श्राद्ध कर दो तब कल्याण नहीं होता। प्रातः काल सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करके मांगा क्या करें, तब भागवत की सप्ताह क्रम की विधि का वर्णन हुआ और सुंदर सा व्यास मंच बना। गौकर्ण जी विराजमान हुए, धुंधकारी सप्तग्रंथी बांस में जाकर के बैठा है महाराज। और बहुत से लोग आजकल भी महाराज कथाओं में सप्तग्रंथी बांस लगाते हैं, तो आजकल का प्रेत बांस में बैठा जैसे नहीं है महाराज। का बोले एसी कूलर के अलावा तो वाकई जिंदगी ना निकले महाराज। सोफे से तो नीचे बैठे नहीं महाराज, तो वो बांस में कहाँ से बैठेगो महाराज। हाँ सोफो लगो वहाँ पे आके बैठ जावे, कथा सुन ले तो बातें अलग है महाराज, है ना। तो आजकल के प्रेत बांस में न बैठे महाराज। बहुत जैसे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा ना, ऐसे प्रेतों का भी स्टैंडर्ड बढ़ता गया। सप्तग्रंथी बांस में बैठा, 7 दिन की कथा को सुन करके 7 ग्रंथी फट करके दिव्य चतुर्भुज रूप में नारायण के स्वरूप में प्रकट हुआ। विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को अग्रसर होता। गौकर्ण जी ने पकड़ा विमान, सबने कथा सुनी, बोले नहीं नहीं
किसी ने लोकाम बुद्धि से, किसी ने सकाम बुद्धि से, किसी ने पुत्र को प्राप्त करने के लिए हमारी दुकानदारी अच्छी चले, हमारा धंधा पानी अच्छा चले, इस हेतु कथा सुनी, इसने अपने आत्म कल्याण के लिए कथा सुनी। पुनः भागवत का गान हुआ और 7 दिवस पर्यंत सबके लिए दिव्य विमान आए और उस विमान में बैठ करके सब अपने अपने परमात्मा के धाम को जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, अनंत भागवत की चर्चा। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कथा तो आगे आएगी परीक्षित जी के कल्याण के लिए। हम परीक्षित जी के लिए 7 दिन तक कथा सुनते हैं कि श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कथा सुनी। नहीं, परीक्षित जी को तो मुक्ति उसी दिन मिल गई थी। किस दिन? जिस दिन उन्होंने गर्भ में नारायण के दर्शन किए थे। ये कथा तो महत्वपूर्ण प्रसंग अगर हम लोगों को लिए याद करने लायक है। हम और आप याद करें, भागवत का मुख्य प्रसंग तो यही प्रसंग है कि इस भागवत की कथा को सुन करके धुंधकारी जैसा पापी भी तर जाता है, तो हम आपका तरण होना निश्चित हो गया, क्योंकि हम तो गंगा की तट पर आकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं। इसलिए हमारा तो निश्चिंत मन हो गया और भाव भी यही हो गया कि अब तो भगवान के धाम निश्चिंत है महाराज। परमात्मा की प्राप्ति काय नहीं होगी, धुंधकारी जैसा पापी तर जावे तो हमारी आपकी मुक्ति काय न होगी। लेकिन मुक्ति पर संतोष प्राप्त मत करना, पहले ही कहा मैंने आपको, मुक्ति सबसे छोटी। क्या प्राप्त करें? बोले भगवान का अनंत प्रेम हमें प्राप्त हो, गोविंद का प्रेम हमें प्राप्त हो, ऐसी आशा हमें अपने रखनी है। और भगवान का कीर्तन होने लगा, कीर्तन होने लगा। अनंत रूपेण प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे ताल बजाने लगे हैं और इंद्र मृदंग बजाने लगे हैं। उद्धव जी कांसधारी, कांसे को, मंजीरे को धारण करके मीठे मीठे स्वर में मंजीरे बजाते हैं और भगवान का गुण कीर्तन जब प्रारंभ होता है तो चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण का प्राकट्य होता है। वरदान मांगो, भगवान एक ही वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले जब भी आपकी सप्ताह की कथा होवे तो 7 दिन आप उस कथा में विराजमान रहें, ऐसी प्रार्थना सारे भक्तों ने भगवान से करी। तो भगवान कहते हैं, है नारद जी, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च। न मैं वैकुंठ में बसता हूँ, न योगियों के हृदय में बसता हूँ, न मैं स्वर्ग में बसता हूँ, न मैं साकेत में बसता हूँ। बोले फिर कहाँ बसते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त सामूहिक मिल करके मेरी कथा का गान और श्रवण और कीर्तन करते हैं, मैं उन भक्तों के हृदय में आकर के निवास करता हूँ। ये बात तो पक्की हो गई महाराज, 7 दिन तक हमारे हृदय में भगवान बैठेंगे। लेकिन भगवान का सिंहासन तो पवित्र चाहिए, ईर्ष्या से रहित, द्वेष से रहित, पाखंड से रहित, काम से रहित, क्रोध से रहित, द्वेष से रहित। जब तक हमारा हृदय नहीं होगा तब तक गोविंद विराजने वाले नहीं हैं। तो किस किस को अपने मन रूपी हृदय को सिंहासन बनाना है? जरा हाथ ऊंचे करो। मन पवित्र करना है तो अभी 1 मिनट में झाड़ू लगावे महाराज। हाँ, तुरंत काम करे अपन तो। फिर नीचे हो गया, कैंसल हो गया मामला। हाँ, धीरे धीरे उठाओ, एक 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 दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राधे। एक बार और जय जय श्री राधे। और सबका मन पवित्र हो गया। अनंत आनंद के साथ आज की गाथा को यहीं विराम की ओर लेकर के चलेंगे। से पूर्व में आपको बता दूं, कल प्रातः 9 बजे करीब 8:30 बजे यहाँ भाव भजन प्रारंभ होंगे और आप लोगों को कथा 9 बजे से प्रारंभ होगी, 12 बजे विराम होगी। मध्य का समय 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का है। आइए भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की चर्चा को विराम की ओर लेकर के चलें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। इसके साथ आज की चर्चा को यही विराम। सभी को जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत पुराण का गोकर्ण मातमी की कथा, भागवत जी के नियम वगैरह आपने सुने हैं। महाराज जी ने बताया है भोजन थोड़ा करें जिससे नींद नहीं आवे, या बराबर एकाग्र चित्तता से आप कथा का श्रवण करें, लाभ लेवें। अभी जिसके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो आप हमसे मेरे से मिले या मेरे भाई से मिले। आपके रूम के अंदर जिसके ओढ़ने को नहीं होवे तो आप मेरे से कहें, मैं आपके ओढ़ने की व्यवस्था करूंगा। आपके रूम में 5 बेड लगे हैं, उसमें आप 4 जने हैं तो आप हमसे कहें कि एक व्यक्ति और आप भेज दो। ऐसा नहीं कि भाई 5 का बेड है, 5 बेड है और 4 जने हैं, गाड़ी चल रही है धक रही है, पंडित जी ने हमको सुला दिया तो आप खूब आनंद से सो, परंतु थोड़ी व्यवस्था का आप ध्यान रखावें, क्योंकि सब आए, सबका अच्छी तरह से स्वागत हो जाना चाहिए, अच्छी तरह से रहने की व्यवस्था हो जाना चाहिए। तो आपके जिसके रहने की आवास की व्यवस्था नहीं हो, आप मेरे से या मेरे भाई राम स्वरूप जी से मिलें, आपकी सबकी रहने की व्यवस्था होगी। मान लो कमरे मेरे पास भी उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर पंडाल में बिस्तर वगैरह लगा देंगे, ओढ़ने को रजाई मिल जाएगी। रात में सर्दी नहीं लगना चाहिए, इतना पूरी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और अभी भोजन की तैयारी है, पहले पंडित जी लोग भोजन करेंगे, जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ के भोजन करें, और जो बहुत ही पैरों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है तो आप टेबल कुर्सी भी लग जाएगा। और ये कार्य आप लोगों का है, जलगांव वालों का है, कपासन वालों का है, इसको आप अच्छी तरह सफल बनाने का प्रयास करें। आपसे मेरी विनती है, कृपया शांति से एकाग्रता से कथा सुने, लाभ ले। जय श्री कृष्ण। ये कार्यक्रम आप सब भक्त गिरिधर तोरी आरती गाऊं, पापी बिहारी तोरी आरती गाऊं, पापी बिहारी तोरी आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं,
ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनाकं महिमानः तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचापकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररसाय पुष्पै विल्लप्रायतुलसीदलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा